वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चों से जिन्होंने हाल ही में अपने NDA 151st कोर्स के रिटन एग्जाम को क्लियर किया है। हमारे पास आज के स्टॉक शो में कुछ ही बच्चे हैं जो इस समय अवेलेबल थे, जिनसे हम बात करेंगे और आपको ये स्ट्रैटेजी उनकी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इस एग्जाम को क्लियर किया। किसी बच्चे ने इस एग्जाम को 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है तो किसी ने 1st अटेम्प्ट में। तो चाहे वो फेलियर से सक्सेस की जर्नी हो या पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस की जर्नी हो, आइए आज बात करते हैं इन प्राउड सेंचुरियन से जो साझा करेंगे अपने इस जर्नी को और देखते हैं किस प्रकार से टीम सेंचुरियन ने उनको हेल्प किया उनके इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। सो वेरी वार्म वेलकम ऑल द डियर स्टूडेंट्स टू दिस टॉक शो। सो जैसे कि आपने अपनी जो पढ़ाई के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से रिटन की तैयारी करी, आपको क्या लगता है कि आपको जो प्रीवियसली कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लूज हो रहा था या जिस पे आप कम फोकस कर रहे थे जिसकी वजह से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और कैसे आपने उस पर वर्क किया? यस मैम, फोकस तो कर रहे थे, मैथ में दिक्कत आ रही थी। क्या हो रहा था, हमको ज़्यादातर टाइम मैथ को ही देते थे, ऑलमोस्ट हाफ द टाइम मैथ के साथ हो जाता है। उसके बाद भी मैथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, इस वजह से GAT पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, मैथ को थोड़ा टाइम कम कर दिया क्योंकि हमें लगा कि मैथ में शायद उतना स्कोर नहीं हो पाएगा। उसके बाद GAT में टाइम बढ़ा दिया, स्पेशली इंग्लिश की, वो भी वोकैब पार्ट में बहुत आसानी से हो जाता है वोकैब, उसी में पार्ट बढ़ा दिया था हमने, इससे इस वजह से क्लियर हो गया इस बार आसानी से। ऑलराइट। सो आपको क्या लगता है कि जो मैथ्स है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मैथ्स एग्जामिनेशन में? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो सकते हैं, यू एस्पायर टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस थ्रू द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर, क्योंकि ऐसे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हाउ मेनी क्वेश्चंस दे शुड अटेम्प्ट कि उनका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए? यस मैम, हमने 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें ऑलमोस्ट हमारे 42 करेक्ट हो गए थे। और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं मैथ में करने चाहिए। अगर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनको कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम बेसिक टाइप के हैं, तो वो कर लेने चाहिए, तो उससे मैथ का तो आपका हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक्स ने कितना हेल्प किया? शॉर्ट ट्रिक्स तो NDA में तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ आपको अगर शॉर्ट ट्रिक लर्न करके गए ना तो हमें नहीं लगता आप क्लियर कर पाएंगे, कि वहाँ आपका कॉन्सेप्ट बहुत डीप में मजबूत होना चाहिए, इस हिसाब से हो सकता है। हाँ, कुछ चैप्टर हैं जहाँ आपका शॉर्ट ट्रिक काम कर सकता है, लेकिन वो उतना ही अगर आपने मल्टीपल रिवीजन किया है। ऑलराइट। सो क्या आप मॉक टेस्ट देते थे जो हर सैटरडे को कंडक्ट होते थे? हाँ, हम रेगुलर मॉक टेस्ट देते थे। उससे आपको क्या हेल्प मिली? उससे हेल्प बहुत आसानी, जैसा पैटर्न होता था, पहली बात ये पैटर्न एकदम क्लियर हो जाता था, स्पीड एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती थी। उसके बाद नंबर आए थे, ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ शो हो जाती थी। उसके बाद ये पता चल जाता था कि हमारा कहाँ पे कौन सा पोर्शन वीक हो रहा है, इस वजह से उसके बाद डाउट क्लियर करके उस पोर्शन को मजबूत कर लेते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। अमेजिंग। आपका इंग्लिश मीडियम बैच था कि हिंदी मीडियम बैच था? बैच इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। तो आप सेटिस्फाइड थे जो आपको सर्विसेज आपके टेन्योर के दौरान प्रोवाइड की गई? यस मैम। तो अभी SSB के लिए कैसा है आपका जोश? अभी जोश आए एंड आई एम तैयारी शुरू कर दी आपने अपने लेवल पे? बस मैं अपने लेवल पे शुरू कर चुका हूँ, आगे टीम सेंचुरियन से जोड़ के जल्दी शुरू कर दूंगा। अमेजिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट से। सो आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मैं यूपी के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मेरा नाम संजीत गंगवार है और मैंने रिसेंटली NDA का रिटन फेज क्वालिफाई किया है। आपने सेंचुरियन को कब ज्वाइन किया था? मैंने लास्ट ईयर जून 2022 में ज्वाइन किया था सेंचुरियन को। सो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, वेदर इट इज़ फॉर द रिटन एग्जामिनेशन या फिर हम बोले अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए, कोचिंग ज्वाइन करने से व्हाट इज़ द डिफरेंस जो आपको मिलता है और कितना वो हेल्प करता है आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए? काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो लाइक कोचिंग ज्वाइन करने में ऑफलाइन और अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे हो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस। लाइक सबसे पहले तो आपको कंपटीशन मिलता है और एक एनवायरनमेंट मिलता है कि लाइक जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक एनवायरनमेंट रहता है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आपके पास एनवायरनमेंट है, आप उसी चीज़ को आपको चारों तरफ से सारी साइड से मोटिवेशन मिलेगा कि आपको लाइक आप आइसोलेटेड हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में। और अगर आप वही चीज़ घर पर रहकर कर रहे हैं या कहीं और रहकर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस कह सकते हैं, अगर आप उसको ले कंसीडर करें तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं जिनके आप डेविएट हो सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक सबसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनवायरनमेंट पहले आएँ। तो
सो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखा? बिकॉज हम जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जैसे कि आपने मुझे पहले ही बताया था, आपने भी 4th अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सो दोज मल्टीपल फेलियर्स एंड फाइनली वो जो मोटिवेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन बना के रखना होता है, ये आप कैसे कर पाए? बिकॉज अक्सर 1-2 अटेम्प्ट में बच्चे हार मान जाते हैं, देन दे गो फॉर सम अदर ऑप्शंस, राइट? क्या था जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि आपने आज फाइनली अपने 4th अटेम्प्ट में इस गोल को अचीव किया है? इसमें हम सबसे पहला जो रीज़न था वो मेरे फैमिली ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। लाइक जब लास्ट सितंबर अटेम्प्ट था तो मैंने जब अपने एग्ज़ाम देकर आया, मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मैं कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर रहा था। तो मैंने जब घर पे बताया, इवन आई वाज क्राइंग, तो मम्मी जस्ट सेड कि लाइक कोई बात नहीं, अभी और है, तुम तैयारी करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सबसे मेन रीज़न ये था। और सेकंड जो डिफेंस ज्वाइन करने का जो मोटिवेशन था वो था भैया, जो रिसेंटली भैया ने आर्मी ज्वाइन किया था लास्ट 2-3 ईयर्स अगो, तो वो मेरे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन रहे, जो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, तो वो कंटिन्यूस मोटिवेशन रहे मेरे। अमेजिंग। सो नाउ हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए? क्या चेंजेस आपने अभी से कर दिए हैं मैम? सबसे और क्या आपको कोई काउंसलिंग सेशन इससे पहले मिला है एट दी एकेडमी, और किसने लिया, और क्या टिप्स आपको इनिशियल लेवल पे मिल चुकी हैं फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन? मैम काफ़ी सारे टिप्स मिल चुके हैं। लाइक जब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आते हैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक श्रुतिका मिश्रा आई थी, जो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जब आप रिटन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें इतना डेडिकेटेड होकर वर्क करेंगे, उसमें इतना हार्ड वर्क करेंगे कि आपको फिर जब आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको वो चीज़ रहेगी नहीं, आपके अंदर वो ऑलरेडी इनहेरिट हो जाएगी कि आप हार्ड वर्क करेंगे। तो वो चीज़, ऐसा काफ़ी सारे थॉट्स है, जैसे शशि सर का ट्रस्ट द प्रोसेस, तो उस चीज़ में मेरे को बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, रिजल्ट के बारे में फोकस ना करो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे सीखी हैं, और इवन मैं उसको अपने अंदर हमेशा ट्राई करता हूँ कि इंडल्ज करो, तो वो आई थिंक ये एक अच्छा क्वालिटी है। सो यू आर फुली मोटिवेटेड फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन? फॉर श्योर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो आइए बढ़ते हैं अगले कैंडिडेट की तरफ। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मेरा नाम है तुषार सिंह और मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। सो तुषार, आप मुझे ये बताओ कि जब आप एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उसमें जो आपका पेपर 2 होता है विच इज जीएटी, राइट? सो उसमें आपने किस हिसाब से प्रिपरेशन करी? बिकॉज जीएटी के 2 पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश, वो तो आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं। सो जो उसका सेकेंड पार्ट होता है उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे वैल्यू दिया और कैसे आपने अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाए? तो मेनली मेरे दिमाग में तो ये था, क्योंकि जीएटी में आपको हर एक सब्जेक्ट में एवरेज होना पड़ता है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सेक्शन में अगर आसान क्वेश्चन आ गए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो आपसे छूट सकता है। तो इंग्लिश तो मेरा क्लियर था कि काफ़ी स्टार्टिंग से काफ़ी प्रैक्टिस थी और आईसीएसई मीडियम से था, तो मेरा इंग्लिश तो हो रहा था। बाकी मैंने साइंस में देखा था कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से ओनली आ रही है, जो मैं अपने प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स में मैं समझ नहीं पाया था कि मतलब साइंस मुझे कहाँ से करना है। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी की, और उसके बाद मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे फोकस किया, जो सेंचुरियन एकेडमी में नोट्स प्रोवाइड किए गए। और फिर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने लगा था संजय सर की, जो मॉर्निंग में होती थी। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। और मैं जीएटी तो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, बस मेनली मुझे मैथ्स में दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं 3 अटेम्प्ट से मेरा मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी। सो आपको क्या लगता है, जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट 1 मंथ का या 2 मंथ्स का वेट करते हैं कि हम इसमें तैयारी कर लेंगे, तो यूपीएससी एनडीए जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड लेवल से देखा जाए तो कितना दिन का आवर्स लगता है या कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने के लिए? तो मेनली वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के कैलिबर पे। अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं, 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं। कोई बच्चा तो 6 महीने में भी नहीं क्लियर कर पाता है। तो वो बेसिक ये होता है कि आपका कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, तो वो तो क्लियर कर लेगा। अगर उसको 1 मंथ का भी टाइम मिल गया तो ओवरऑल तो वो क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन आपको अगर 6 महीने से स्टार्टिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए तो आप क्लियर कर लेंगे आराम से। ऑलराइट। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद में ऐसी कौन सी 4 बातें थी जो आपको अच्छी लगी अपनी रिटन की प्रिपरेशन के दौरान? तो मेनली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद तो मुझे तो पहली बात तो यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे प्रोवाइड हुआ, क्योंकि डिफेंस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड हुआ। मेनली जब रिकमेंडेड कैंडिडेट आते थे तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, और मेनली ट्रेनिंग कैंडिडेट्स भी आते थे यहाँ से, तो उनसे ये देख के पता चलता, लाइफ पता चलती थी एनडीए की काफ़ी अच्छी है। तो उससे ये होता था कि हेल्प मिलती थी कि हम भी इनकी तरह जाएँ वहाँ पर। तो ओवरऑल तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प हुई और मोटिवेट हुए। तो ओवरऑल आई हैव क्लियर्ड माय एनडीए एग्जामिनेशन। ऑलराइट। तो उसके अलावा जो आपके हर सैटरडेज को बैकअप क्लासेस लगती थी,
उन बैकअप क्लासेस के बारे में आप रिव्यू दीजिए कि उनसे आपको क्या टेक अवे लेने को मिलता था। मेनली बैकअप क्लासेस में आपको ये हेल्प मिल जाती थी क्योंकि जो कोर्स आप नहीं कंप्लीट कर पाए या फिर आपने एडमिशन लास्ट में लिया है तो वहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता था। ओवरऑल अगर कोई डाउट भी है तो वो भी क्लियर हो जाता था। तो उन सब चीज़ों से आपको काफ़ी ओवरऑल हेल्प मिल जाती थी। ऑलराइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए बात करते हैं एक और कैंडिडेट से और जानते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। सो कैसे आप दिन भर में पूरे अपने आवर्स को स्प्लिट करते थे बिटवीन मैथमेटिक्स एंड जीएटी, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। मैम यहाँ पे मेरे को आदित्य सर से बहुत अच्छे से ये चीज़ सीखने को मिली कि डेली रूटीन कैसे बनाए। पहले तो एनडीए का तो मैंने उस तरह से डेली रूटीन बनाया जिसमें मैंने पोर्शन कट करके मैथमेटिक्स को भी दिए, जीएटी को भी दिए, जिसकी वजह से मेरा दोनों ही एक लेवल पे तैयार होने लगा। सो दैट हेल्प मी अलॉट। आदित्य सर को मैं इसलिए थैंक्स भी कहता हूँ। एंड इसी चीज़ के चलते हुए मैंने मैथमेटिक्स में इस बार एक्चुअली मेरी मैथमेटिक्स ही हर बार वीक पड़ जा रही थी, जिसकी वजह से कट ऑफ पार हो नहीं रही थी एंड आई कैन नॉट क्वालिफाई द एनडीए। सो जब मेरे को यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो मिला उसकी वजह से जब मैंने उस डेली रूटीन पे चलना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ इस तरह से किया जा सकता है और फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई एंड आई क्वालिफाइड इट। ऑलराइट, सो आप मुझे बताइए जो आपको स्मार्ट क्लासेस एक तरीके से बोर्ड पे पढ़ाया जाता था जिसमें कहीं ना कहीं पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी आपको कुछ चीज़ों को डिस्प्ले करके पढ़ाया जाता था, वो कितना बेनिफिशियल रहता है? बिकॉज स्कूल टाइम्स में हम नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आपको कोचिंग में क्लासेस दी जाती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट जो है उसको डेवलप किया जाता है, कहीं ना कहीं वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाती है आपके कंसेप्ट की? यस मैम, बहुत बेनिफिशियल होता है। एज़ कि आज की जनरेशन आगे बढ़ रही है तो हम लोग को इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने तो मतलब पहले पढ़ाया जाता था ठीक है, बट उस समय कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज हमारी जनरेशन आगे बढ़ चुकी है, हमारे पास नए साइंटिफिक टूल्स हैं, ढेर सारे बोर्ड्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स जो बहुत हेल्प करते हैं आज के समय में, क्योंकि पिक्टोरियल जो पिक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, जो हम लोग को एक तरह से 3D प्रिंटिंग में दिखाई दिए जाते हैं, जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे टीचर बनाता है, वो अपनी मैथ करता है, उसमें टाइम भी जाता है और बहुत ज़्यादा उसको करेक्ट फिगर बना भी नहीं पाता है। बट जब स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग देखते हैं तो उसका जो 3D पिक्टोरियल होता है हमारे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके एक जगह बस जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है। ऑलराइट, सो टाइम टू टाइम आपने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में मोटिवेशनल सेशंस अटेंड किए होंगे, चाहे फिर वो शिशिर सर के हों या फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट से वार्तालाप हो, तो ये कैसे बूस्टअप करते हैं आपकी एनर्जी को ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन? मैम ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा बूस्ट किया था मेरे इस जर्नी में। मैंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को 2022 जून में ज्वाइन किया था सुखोई बैच में। अगले दिन देयर वाज अ इंटरव्यू एंड आई वाज सो ग्लैड कि वो इंटरव्यू सानिया मिर्ज़ा का था एंड आई जस्ट अटेंडेड इट। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उसमें मैं भी था एंड आई जस्ट मैंने बना लिया कि मेरे को करना है। और शिशिर सर का जो मोटिवेशन क्लासेस थे, उसके नेक्स्ट वीक शिशिर सर की क्लासेस के सेशंस लगे एंड उसने तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब भी आते थे पूरे अंदर से आग जल जाती थी कि हाँ भाई करना है, किसी तरह से निकालना है। सो बहुत हेल्प मिली। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, शिशिर सर के जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा टच कर जाते हैं हार्ट को, और जो यहाँ पे बच्चे अपने ड्रीम्स लेके आते हैं, हाँ उन चीज़ को वो सही में रियल में दिखाते हैं एंड हम लोग कर सकते हैं अगर कोई अच्छे से मेहनत करे तो। सो जो मिनी इंडिया का एक्सपोजर आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे लगता है एक मोटिवेटिंग इंटरफेस बन जाता है, जिसको मिलकर आप पढ़ाई और मोटिवेशन के साथ में तैयारी शुरू कर देते हैं, राइट? यस। अब हम बात करने वाले एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने 12th अपीयरिंग में रहते रहते अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने नेशनल डिफेंस अकेडमी के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया। एक तरफ तो बोर्ड्स की टेंशन और दूसरी तरफ यूपीएससी एनडीए को क्लियर करना। आइए जानते हैं आपने ये कैसे किया। मैम एक्चुअली मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ मुझे उन सब्जेक्ट पे फोकस करना था जो एनडीए में भी आते थे। तो मैथ्स, मैं बिलोंग करता हूँ पीसीएम बैकग्राउंड से, तो मैथ्स तो मेरी अच्छी थी पहले से। तो आखिरी मंथ में बोर्ड के बाद तो 11th का रिवाइज कर लिया और गैट के सेक्शन में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स पे ध्यान दिए। सो जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे वो आपने कैसे प्रिपेयर किए? क्या वो 10th से आप रिवाइज करते आ रहे थे, आपका ऐसा माइंडसेट था? हाउ यू मेड इट? एक्चुअली रिवाइज तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा बहुत कहीं पे आ जाता था तो वो क्वेश्चन हिट हो जाते थे पेपर के दौरान, तो हो जाता। तो आपका कहने का मतलब है कि आपने जो अपने 12th के सब्जेक्ट्स थे प्लस करंट अफेयर्स के सेक्शन को ही स्ट्रांगली आपने अपने फिक्स कर रखा था और उन्हीं पे फोकस करते हुए आपने नेशनल डिफेंस अकेडमी के रिटन एग्जाम को क्लियर कर लिया। Isn't it amazing? और आपने मैथ्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे?
मैम ऑलमोस्ट 62। 62 एंड कैसा क्या लग रहा है आपको, कितने करेक्ट थे उसमें? मैम 52 क्वेश्चंस। ऑल राइट, सो नाउ वो जो प्रेशर होता है उस टाइम पे, उसको कैसे मैनेज किया था, मैं इसके ऊपर आपसे जानना चाह रही हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में होता है, क्योंकि वो एंड में ही बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, फिर वो अप्रैल में ही आपका एग्जाम आ रहा हो, सितंबर में ही आपका एग्जाम आ रहा होता है, उधर से आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस रहता है। तो हाउ यू बैलेंस दैट? और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, छुट्टियां भी उतनी नहीं मिल रही होती हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के दौरान। मैम करंट अफेयर्स के तो रेगुलर सेशंस देखा करता था, तो उसके वजह से प्रिपेयर हो गई। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चल रही थी, तो ऐसे क्लियर हो गया, तो प्रेशर भी उतना नहीं बना, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कौन से सब्जेक्ट करने, कौन से एलिमिनेट करने। पेपर में एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इन कंपेयर टू करने पे फोकस करना। तो ये आपने कैसे सीखी टेक्निक? मैम फ्रॉम टीचर्स। तो दे यूज्ड टू टेल यू इन द क्लास कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं थ्रू द मेथड। ऑल राइट, सो आपने यहाँ पे किस कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, एनडीए और NDA 12 फाउंडेशन? मैम एनडीए में लिया था। तो स्कूल के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो क्लासेस थी वो करने आते थे सेंचुरियन में, एंड देन यू यूज्ड टू मैनेज। ऑल राइट, सो वीकली मॉक टेस्ट जो आप देते थे और साथ ही साथ में PYQ की जो क्लासेस होती हैं, ये कितना हेल्पफुल होती हैं इस प्रिपरेशन के दौरान? क्या PYQs इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम PYQs पे फोकस करते हैं, डू दे रियली हेल्प? Yes ma'am, PYQ really help as it comes the maximum portion. Sometimes it came in less portion, but it will help to build the concept. While on the other hand, weekly test also build that how good you are going with the subject. If you are weaking in or lagging with some subject, you can work on it and make it perfect. All right. करंट अफेयर्स की जैसे आपने बोला कि करंट अफेयर्स पे फोकस किया था, तो करंट अफेयर्स आपने किस मंथ के फोकस किए थे? क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स वीडियोस के नीचे कमेंट्स के थ्रू पूछते हैं कि मैम कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ना है या कब से कब तक के पढ़ना है? मैम 6 months। 6 मंथ्स। कैंडिडेट्स को समझा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दी एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उन्हें कौन से 6 मंथ्स है, अप्रैल को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अप्रैल को एक्सक्लूड करते हुए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पर आपने फोकस करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB प्रिपरेशन। आइए बात करते हैं अगले कैंडिडेट से। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने NDA रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, मैथमेटिक्स को क्वालिफाइंग पेपर भी मानते हैं, और उसमें एक जो पीछे से ट्रेंड चला रहा है, लोग लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड फॉलो करते हैं कि इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हमने फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जो टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करना है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी मैथमेटिक्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैथ्स में तो मैम मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैंने मैथ्स में कोई चैप्टर एलिमिनेट नहीं किया था, पर फोकस मैंने PYQs पे ज़्यादा रखे थे, और उन चैप्टर्स पे जिनका मतलब कुछ चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। और चैप्टर्स को इसलिए भी एलिमिनेट नहीं किया किसी चैप्टर्स को, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी चैप्टर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाता है, जो मतलब कि बहुत ही ईजी होता है अगर वो डायरेक्ट आंसर होता है। अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर अगर आपने उस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा है तो फिर हमें बाद में सही नहीं रहता, फिर मार्क्स कम ही हो जाते हैं। इसलिए मैथ्स में मैंने तो सारे चैप्टर्स पर फोकस रखा था। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन है वो डिफर करती है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। समबडी हु इज गुड इनटू मैथ्स, तो वो कह रहा है कि उसने एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगाई, उसने जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स को काउंट नहीं किया बिकॉज वो उसके लिए ईजी है। बट समबडी जिसको मैथमेटिक्स टफ लगता है तो वो उतनी R&D करके पेपर्स को, जैसे कि आपने बताया था कि आपने उस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हुए एग्जाम को क्वालिफाई किया। सो द मोर यू डू R&D, जितना अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा उतनी अच्छी आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए होप सो अभी तक आपको गेट टेक अवे मिल गया होगा कि आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी ही है जो उस पर वर्क करती है। अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं, तो PCM में आई एक्सपेक्ट कि आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट अदर देन PCM व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को, पॉलिटी को कैसे कवर किया आपने? PCM बैकग्राउंड से था, इसलिए PCM तो पूरा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी GAT में वो तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी इन सब का सिलेबस बहुत वास्ट है, और क्लास साथ में बोर्ड्स भी चलते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। पर टीचर्स ने कभी कभी समझाया, जैसे इतनी प्रॉब्लम होती थी तो पॉलिटी वगैरह से बहुत कम मार्क्स के आते थे, तो हम उन्हें स्किप कर सकते थे और जो आता है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। इस वजह से मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, और
ज्योग्राफी तो 10th तक की स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो जाते थे, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब पे ज़्यादा फोकस किया। और बीइंग एन ICSE बोर्ड स्टूडेंट टिल क्लास 10th, सो इंग्लिश वाजंट दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी, इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटी पर थोड़ा कम फोकस रखा, और जो आता था उस पर ज़्यादा फोकस रखा, जैसे ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकूँ, और करंट अफेयर्स पे भी फोकस रखता था। ऑलराइट, आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को कब ज्वाइन किया था और किस बैच के लिए ज्वाइन किया था? मैंने इस सितंबर मंथ में ज्वाइन किया था, और सुखोई बैच में ज्वाइन किया था, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था तो इतने अच्छे से क्वालिफाई नहीं हुआ, और मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी बहुत ही अच्छी क्लासेस है, और वो है भी, मैंने अभी करके देख भी लिया। तो आप सेटिस्फाइड थे? यस मैम, अच्छे से सेटिस्फाइड थे। ऑलराइट, सो नाउ SSB की प्रिपरेशन के लिए क्या खास तैयारी आपने करी है? क्या आपको अभी आपके एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको काउंसलिंग मिल चुकी है उसके लिए जनरल लेवल पे शिशिर सर से? यस मैम। तो क्या टिप्स उन्होंने दी हैं आप बेसिक काउंसलिंग सेशन में कि आपको कैसे अब अपने माइंड को मेकअप करना है फॉर योर प्रिपरेशन? स्टार्टिंग से ही नॉर्मली हमारे रिटर्न के साथ साथ ही शिशिर सर के मोटिवेशन सेशंस तो होते ही रहते थे, और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी आते थे, तो उन सब से ये सब चीज़ें सीखने को मिली हैं कि बस तो गो विद द प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है हमें, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड सेकेंड हमें वही दिखाना है इंटरव्यूअर को, और उस पर हमें और इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें अपने आप पे फेक नहीं करना है दूसरी चीज़। इसीलिए मैं अपनी पर्सनैलिटीज़ पे और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, और इसीलिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ही फिर से ज्वाइन करूँगा अपने SSB के लिए, क्योंकि शिशिर सर एंड ऑल द फैकल्टीज़ I know, because I have seen recommended students, so I know that they'll make me improve myself. So Amazing, good and all the best. Thank you. So you are from the Indiranagar branch of Centurion Defense Academy. Yes. So आज आपने NDA रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें क्या गलतियां कर रहे थे आप उसके बारे में बताइए, और थर्ड अटेम्प्ट में विद टीम सेंचुरियन आपने क्या चीज़ों को इम्प्रूव किया है कि आज फाइनली आपने क्वालिफाई किया इस एग्जामिनेशन में? मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में अपने मैथ्स मैंने बहुत कम क्वेश्चंस किए थे सॉल्व करना, और थर्ड अटेम्प्ट मैंने अपने मैथ्स को बहुत इम्प्रूव किया, PYQ सॉल्व किए और मॉक टेस्ट दिए, और करंट अफेयर्स पे मेन फोकस किया, और GS पार्ट पे, करंट अफेयर्स एंड GS पे। तो आपको क्या लगता है स्पीड टेस्ट जो होते हैं वो कितना हेल्प करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में फॉर दी ओरिजिनल एग्जामिनेशन? मैम बहुत करते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाता है उससे, और मैम एक्यूरेसी पता चल जाती है हमें। अच्छा, आपकी क्या रूटीन रहती थी NDA एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए विद सेंचुरियन? सवेरे उठने से लेकर शाम तक की रूटीन बताइए मुझे। मैम मेरी क्लासेस रहती थी 8 बजे से 12 तक, उसके बाद मैं घर जाता था, 2 आवर का ब्रेक लेता था, उसके बाद मैं 4 आवर्स मैथ्स सॉल्व करता था, उसके बाद मैं अपना 1 घंटे करंट अफेयर्स, और मैम बाकी 3 to 4 आवर्स GS करते Yes, थे। ma'am. ऑलराइट, तो लेक्चर्स के दौरान आपको क्या लगता था कि किस तरीके से ये पढ़ाया जा रहा है, या आप किस तरीके से लेक्चर्स को रिवाइज करते थे या अपने नोट्स बनाते थे? क्या आपको क्लासेस के दौरान नोट्स बनवाए जाते थे? यस मैम। तो नोट्स को आप कैसे रिवाइज करते थे, और क्या नोट्स बनाते वक्त, क्योंकि सिर्फ मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, नोट्स में भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट नेम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, और उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। सो हाउ वाज दैट थिंग? तो उसको आप कैसे करते थे तैयार? क्या आपने अपने खुद के कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे थे? यस मैम, मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मैम उसे रोज रिवाइज करता था, 1 आवर मैम देता था, रिवाइज करता था। NDA एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले टेंशन शुरू हो जाती है Yes, ma'am. फुल कोर्स को रिवाइज करने की। Yes, ma'am. वहाँ पे कैसे आपने अपने मन को काम रखा, और कैसे आपने अपनी रिवीजन को स्ट्रैटेजाइज किया था? किस दिन क्या पढ़ने के लिए सोचा था? क्या टाइम टेबल था 10 दिन पहले का? मैम पहले मैंने मैथ्स को रिवाइज पूरा कर दिया था मैम, अराउंड 20 days अगो। ओके, उसके बाद मैंने GS पार्ट और देन इंग्लिश पार्ट को मैंने रिवाइज किया था। तो फाइनली जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे थे, NDA का एग्जाम दे रहे थे, तो उस समय क्या सोच रहे थे? उस समय मैम कुछ नहीं मैम, काम थे उस समय, मतलब आपको एहसास हो गया था कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। एनी वर्ड्स यू वांट टू से फॉर द टीचर्स ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी? मैम दे ऑल बेस्ट। क्या आपने जो सुना था वो सर्विसेज आपको Yes, मिली? आप सेटिस्फाइड हैं? यस मैम। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो देखा आपने, आज के हमारे इन सभी कैंडिडेट से हमने इंटरेक्शन किया और जाना कि कैसे उन्होंने मेहनत करी थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप भी बन सकते हैं इस कामयाबी का हिस्सा ज्वाइन करके सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के अपकमिंग न्यू रिटन बैचेस को। डिटेल्स ऑफ द बैचेस आर गिवन बिलो, एंड द डिटेल्स फॉर Lucknow and Dehradun center is also given.
आज ही संपर्क करें, लिमिटेड सीट्स। थैंक यू, जय हिंद।